जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की जी। स्वागत है डॉक्टर आपका साहब। स्वागत है, आपका भी, सबका स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो करते हैं, पहले गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरैर्बन्धितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी का स्वागत है ना। डॉक्टर साहब कुछ साइलेंस में थे, तो यहाँ पे हमने वेट मैनेजमेंट पे चर्चा की थी। तो डॉक्टर साहब ऐसा सोच रहे थे आज कि इस मौसम बदल रहा है, तो अपने शरीर को, वेट मैनेजमेंट एक हिस्सा है, तो पूरे शरीर को कैसे मैनेज करें, कैसे डिटॉक्स रखें, कैसे स्वास्थ्य बना के रखें कि जो जी योगी त्रुटि आ जी, जाए। हाँ। आयुर्वेद क्या बताता है? योगी जी, जैसे डिटॉक्स के बारे में जब आयुर्वेद बात करता है तो पहले तो योग और आयुर्वेद सब जुड़ा हुआ था, अब भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है दोनों भाई बहन है। हाँ, पहले माँ जैसे बाप तो था एक कि जैसे जैसे कोई बच्चा सांख्य। संन्यास ले लेता था ना पहले। हाँ अभी आज भी है, हरिद्वार में बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, लोग जाते हैं वहां पे, आश्रमों में रहते हैं, साल 2 साल 3 साल वहां पे वो पूरी विद्याएं सीख के उसके बाद उनको हिमालय पे भेज देते हैं। अब जाओ गुफाओं में रहो, वहां कोई वैद्य नहीं मिलने वाला, तुम्हें खुद को ही ट्रीट करना है। तो योगी को तो सिखाते थे कि खुद कैसे अपने वात पित्त कफ को ठीक रखना है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में है उनके लिए वैद्य नियुक्त है कि वे वैद्य आपको बताएंगे कि आपको वात पित्त कफ को कैसे करना है डिटॉक्स के लिए। तो योगी जी, खास करके जैसे हम आयुर्वेद में बात करते हैं, हमने वात पित्त कफ पे बात किया कि वात है, वात रिलेटेड इश्यू जब हो जाते हैं तो उनको हम खान पान से ठीक कर सकते हैं, औषधि से ठीक करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में वो हो जाते हैं या लंबे समय से कोई विकार चल रहा है तो उसको फिर डिटॉक्स के शरीर से बढ़े हुए दोष को निकालने की प्रक्रिया। तो आयुर्वेद में पंचकर्म की बात करते हैं तो उसमें खास करके जो है 5 एक्ट को मेन बताया गया है कि बमन है, विरेचन है, बस्ती है, शिरो विरेचन है और रक्त मोक्षण। तो ऐसे जो जैसे हम पंचकर्म, तो ये पंचकर्म जो प्रक्रिया है पूरी डिटॉक्स का एक एक वो हिस्सा प्रॉपर है, तरीका। प्रॉपर अच्छा। तरीका हो कि शरीर में आपका मतलब सर से लेके पैर तक कहाँ कहाँ किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं इम्बैलेंस की, और उसको कैसे जी। ठीक करना है। मैं उसको योग के परिप्रेक्ष्य में बताऊं ताकि आप उसमें कुछ और लाइट डाल सकें कि अब जैसे कफ का आजकल आपका सीजन है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे अब बसंत ऋतु आने वाली है हाँ तो जी। सर्दी से जो है हम किसकी तरफ जा रहे हैं अभी, बसंत ऋतु की तरफ जा रहे हैं, शिशिर से बसंत की तरफ जा रहे हैं। तो शरीर में जो जमा हुआ कफ है वो मेल्ट होने लगता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कफ की वृद्धि आती है, अभी गले में हल्का सा ठीक है, या फील वो होता है। हाँ जी। म्यूकस जाके शरीर में क्या करता है, क्लेद पैदा करता है, सर्कुलेशन में जो है हैवीनेस लाता है, थकान आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, एलर्जीज होने लगती है, अस्थमा वालों को दिक्कत होती है, ठीक है ना, जिनको पित्त का प्रॉब्लम उनका पित्त बढ़ जाता है क्योंकि चैनल्स अवरोध होने लगते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार बोलता है, आयुर्वेद बोलता है अभी जो है मधुर अम्ल लवण रस का जो हम सेवन खूब कर रहे थे इसमें ठंडी में, वो कम करके धीरे धीरे जो है इसका मधु का सेवन शुरू कर दें। ये कम करें और मधु का सेवन करें कि जैसे 1 चम्मच पानी में जो है ना शहद घोल के पी जाए, या शहद के साथ अपना जो है त्रिकटु ले लिया या सीतोपलादी चूर्ण ले लिया, है ना, नहीं तो अपना जो है हल्दी और काली मिर्च का थोड़ा सा 1 चुटकी ले लिया शहद के साथ में। तो क्या करेगा कि क्लेद को जमने नहीं देता, रिसाइकिल कर देता है उसको। तो ये तो बहुत कफ सम महत्वपूर्ण है। अभी इस मौसम में हम हानि मधु का इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं, हाँ, तो उससे हमारे स्वास्थ्य काफी हेल्प हो जाएगी, है ना। जी बहुत योगी जी। महत्वपूर्ण। दूसरा योगी जी, उसमें क्या है कि आयुर्वेद जिनको ज्यादा कफ का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा मोटे लोग और काफी कफ जमा हुआ है, एक बड़ी मात्रा में कफ निकलेगा, तो वो मधु से भी उतना जल्दी नहीं उसमें असर होगा।
तो उनके लिए आयुर्वेद जो है वमन की प्रक्रिया कहता है। उसमें अच्छा, कहते हैं वमन। थेरापेटिक प्रोसेस होता है वमन, जो पंचकर्मा सेंटर में ही पॉसिबल होता है। लेकिन घर पे जैसे खास करके वो क्या कर सकते हैं, जैसे योग में आप लोगों को करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जल कुंजल धोती क्रिया। करवाते हैं ना, जल हाँ, धोती, जल दो। जल क्रिया, हाँ जी। है कि नहीं। योगियों में तो क्या करते हो, कपड़ा खिलाते हैं। पहले मैंने देखा अपने एक दो जो है योगियों को, वो कपड़ा खाते थे, फिर पेट को हिलाएंगे, फिर पूरा खींचते, तो पूरा लसलसा कफ जो उसमें निकल के आता था कपड़े में, हाँ तो अंदर से पूरी आंतों की सफाई करके वो निकाल देता था कफ को। ये तो हाँ। योगी लोग कर सकते हैं, आप ही सिखा सकते हैं कभी, जो है कोई हाँ, इंटेंस लेकिन घर में कोई करना चाहे तो कुंजल क्रिया बहुत आसान है। कुंडल डेढ़ क्रिया दो सब लीटर लोग आप सीख पानी ले सकते लो। हैं कि अपना जब भी आप अपना हाँ, बहुत आसान योग, है। इसमें थोड़ा सा वो सब गुनगुना कोई कर पानी सकते। लें। हाँ, 1-2 चम्मच सॉल्ट डालें, पी जाएँ और उस खाने से पहले बाहर निकाल दें तो उससे। तो आयुर्वेद में क्या करती होगी, जो उसमें कि उसमें पहले जो है खूब जो कफ क्लेद वाली चीजें, गन्ने का रस पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, कफ बढ़ाने वाली चीज देते थे, और आकंड पिलाते, मतलब गला भर जाए इतना पिलाते थे। नहीं तो मुलेठी का जो काढ़ा अच्छा। पिलाते थे। और उसके बाद एक मुट्ठी में जितना आ जाए, मदन फल चूर्ण बोलते हैं, कि मदन फल चूर्ण हुँ। उसमें देते थे, तो उसको देने के बाद एकदम से प्रोजेक्टाइल वोमिट होता था, धार की तरह जो है पूरा सब उलट जाता था। तो ये डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना चाहिए, वमन प्रोसेस होता है पंचकर्मा तो सेंटर में। वमन वात के लिए होता है, कफ के लिए होता है? ये कफ के लिए, कफ के लिए होता वमन कफ के लिए होता है। है। जी। तो एटलीस्ट जो लोग कफ वमन प्रोसेस नहीं कर सकते, वो जरूर कुंजल क्रिया करें। योगी जी उस पे जरूर आपको गाइड करेंगे कि नमक पानी पी के जो है कैसे उसको करते हैं, तो कुछ तो कफ निकलेगा, है ना। दूसरा, मधु का सेवन करो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम जो है ना। लेकिन कोशिश करो कि मधु अगर 1 साल पुराना मिल जाए तो अच्छा है। है ना? मधु का सेवन करना पर 1 साल पुराना। ये नोट करके रख लेना आप सब। खास करके जिन लोगों को वेट लॉस करना है, जो लोग पतले हाँ। लोग हैं वो ताजा हनी का सेवन करें, जो मोटे लोग हैं वो पुराने हनी का सेवन करें। लेकिन ताजे पानी में, कुछ लोग गर्म पानी में हनी को पीते हैं योगी जी, वो जहर बन जाता है शहर में, शरीर में। अच्छा। तो तो उसके ताज़ी सेवन पानी में लेना है। ताजे पानी में रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे। गर्म पानी में क्यों ज़हर हो जाता है? क्या बता रहे हैं वो उसमें? आम बनाते हैं, फिर टॉक्सिन्स बनाते हैं। फिर टॉक्सिन बनाता है। इसलिए आपने देखो, जब हम लोग यहाँ च्यवनप्राश बनाते, जब ठंडा हो जाता तब मिलाते थे शायद, हाँ, तभी मिलाते थे हम। च्यवनप्राश में वेट करते थे। ठंडा हो तो जाए फिर मिलाते थे। हाँ जी। तो शास्त्र के अनुसार हनी को गर्म नहीं करना चाहिए। तो शुगर पेशेंट है, वो क्या करेंगे? इसमें मधु का सेवन की जगह क्या उचित हाँ रहेगा योगी जी, उनको? शुगर का पेशेंट भी मधु ले सकते हैं, यही बात हम बताना चाह। मधु अगर शुद्ध है तो शुगर का हुँ। पेशेंट भी ले सकते हैं। उसका भोजन के बाद जो इफेक्ट, हल्का सा कटु विपाक होता है उसका जो है ना, वो अच्छा। शरीर में जल्दी से शुगर बढ़ाता नहीं हो, हुँ। थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं आप। थोड़ी मात्रा में सेवन कर हाँ, सकते लेकिन वो शुद्ध शहद हैं। शुद्ध का होना मिलना, चाहिए, आजकल शुद्ध थोड़ा होना ये चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप श्योर हो आपके पास शुद्ध हनी है, तो इस्तेमाल थोड़ा करके देखना। नहीं तो फिर उसको उसकी जगह कुछ और करेंगे, है ना? जी जी। हनी की शुद्धता का भी योगी जी हमने देखा कि जैसे कोई, जैसे अपना वो स्टील का प्लेट होता है ना, हुँ। उसमें 1 चम्मच हनी डाल दो और उसमें थोड़ा पानी डाल दो, फिर उसको धीरे धीरे हिलाओ, तो घुलने लगता है, तो उसमें पूरा मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है उससे, शहद से अच्छा। एकदम से। नहीं, आजकल ऐसे मैंने सुना था कि शहद में चाइना से वो एक उसका चीनी आती है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एकदम शहद जैसा बना दिया उन्होंने। मिक्स करते हो स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए, लेकिन उसमें मिलावट होती है, मिलावट तो करते हैं। लेकिन वो टेस्ट से भी पता नहीं चलता। इंडिया में टेस्ट होते हैं, उससे भी पकड़ा नहीं जाता वो लैब के अंदर। हाँ हाँ, तो मिलावट तो आजकल दूध में भी, वो इलेक्ट्रोमीटर भी नहीं पकड़ता आजकल। देखो यूरिया से कितना दूध बनाते हैं लोग, उतना इंडिया में वो नहीं है, प्रोडक्शन नहीं, जिसका 10 गुना से ज्यादा जो है उसकी खपत है। नहीं, उसमें जो टेस्ट आया था उसमें यही बताया था कि इंडिया में जो भी टेस्ट है उसमें कुछ मिलावट पाएगी। बाहर के देश में टेस्ट किया था, जी हमारी जी। लैब में नहीं पकड़ पाए थे। तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप सब, है ना? अगर हनी आपके घर में, देखिए हनी तो आस-पास होते हैं, लोग बी कीपिंग करते हैं, उनसे आप ले सकते हैं, है ना? हमारा हनी भी ले सकते बेस्ट वही है योगी जी की, आजकल जो अपना जो बी कीपिंग है वहां से अगर हनी ले लिया जाए और अपने सामने हार्वेस्ट करके लिया जाए तो सबसे उत्तम है। हैं। आजकल लोग क्या करते हैं हनी को ना, कि हार्वेस्ट के चक्कर में क्या होता है कि वो
कच्चा हनी तोड़ लेते हैं, उसमें भी हाँ आमदोष वो, रहता है। हाँ उसमें आमदोष होता है, आप बता रहे थे पहले। ये जब वो पक जाता है ना तो फिर वो सेंट्रीफ्यूज उतना नहीं निकलता है और कच्चा पूरा निकल जाता है। तो उसको भी बोतल में भर के उस पे जो है वो बाहर से मोम लगा देंगे तो फिर कुछ टाइम बाद वो पक जाता है। ऐसा कर थोड़ा स्टोरेज करना जरूरी है। जी जी। तो वमन के बाद और क्या, ये हो गया हनी का सेवन, और उसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, दूसरा योगी जी, फिर जैसे शरीर में थोड़ा बहुत अगर पित्त संबंधित कोई विकार है तो पित्त के लिए विरेचन बताया गया कि पित्तम हारणम विरेचनम। तो विरेचन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस जैसे करते हैं, चाहे बमन विरेचन करते हैं, सबसे पहले आम पाचन स्रोतो शोधन होना जरूरी। तो 5 दिन खिचड़ी डाइट से क्या हो जाता है, आम पाचन होता है, स्रोतो शोधन होता है। भाई जैसे आप घर की सफाई करनी है, आप घर के अंदर सफाई करो, दरवाजे बंद है तो कूड़ा बाहर जा ही नहीं सकता, तो दरवाजे खुले चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ है जी। ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आम पाचन स्रोतो शोधन जरूरी। तो 5 दिन खिचड़ी खा लो, साथ में अपना देवटी खा लिया या अमृत खा लिया या चित्रकादि बटी खा लिया, ताकि आम का पाचन हो जाए, तो उसी में काफी हल्का हो जाता। उसके बाद जो है विरेचन औषधि ली जाए। तो बेस्ट ये रहता है योगी जी की उसमें क्लासिकल विरेचन किया जाए। क्लासिकल विरेचन में हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे पंचकर्मा सेंटर हैं, वेलनेस सेंटर हैं, वहां पे करते हैं कि घी पिलाते हैं। स्टार्ट करेंगे 30 ml, दूसरे दिन 60 ml, तीसरे दिन 90 ml। जिन लोगों का क्रूर कोष्ठ होता है उनको 5 से 7 दिन लग जाते हैं उसमें इंटरनल लुब्रिकेशन में। अच्छा, तो ये फिर तो घर पे नहीं कर सकते वो तो। हाँ, ये तो वे क्लासिकल बता रहा हूँ, घर का भी बताता हूँ क्लासिकल। मैं, हाँ। घर में क्या कर सकते हो वो भी बताऊंगा। फिर उसमें 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, की पूरा अंदर से पूरी गट लुब्रिकेट हो जाती है। फिर एक्सटर्नल लुब्रिकेशन, उसमें क्या करते हैं, फिर बॉडी का मसाज करते हैं। तो पूरी बॉडी से मसाज करके फिर उसको स्टीम बॉक्स में बिठाते हैं, जी। स्नेहन स्वेदन हो जाता है। तो जो शाखा बोलते हैं, जैसे हाथ पैर पूरा बॉडी है ना, कि शाखाओं में जो दोष जमा होते हैं वो डिजोल्व होके कोष्ठ में आ जाते हैं। कोस्ट में तो फिर उसको फिर बाहर फ्लश। 7वें दिन सुबह सुबह दवा पिलाते हैं। तो उसमें भी जैसे अपना त्रिवित है और भी कई सारी औषधि हम लोग यूज करते हैं, दंती है, द्रवंती है, इनका योग आता है, उसको यूज करते हैं। तो औषधि पीते ही जो है हर 15-20 मिनट, आधा घंटे पे 1 कप पानी पीते रहो। 8 कप के बाद या समझो 2 घंटे के बाद लूज मोशन चालू हो जाते हैं। तो कम से कम जो है 10, 12, 15 तक लूज मोशन होते हैं, तो उससे पूरा टॉक्सिन शरीर से निकल जाता है। तो ये विरेचन की प्रोसेस हो जाती है। हाँ, तो जैसे मान लो आपको रजोगुण है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी होती है ना, ये बहुत सारे विचार चलते होते हैं जो दृढ़ता बनी रहती है, तो उसमें आप विरेचन की तो घर तरह। पे जो कर सकते हैं योगी जी, घर पे अपना जो है ना अपना सुख विरेचन कर सकते हैं कि 5 दिन खिचड़ी खा लो, खिचड़ी के साथ ही थोड़ा घी खा के 5वीं रात को अपना 3 गोली विरेचन बटी ले लो या 15 ml कैस्टर ऑयल ले लो। तो सुबह को 2 या 3 मोशन होके काफी कुछ क्लिंजिंग तो इसमें भी हो। घी खिचड़ी तीनों टाइम खानी है, और घी किस मात्रा में लेना चाहिए? हाँ, खाने के साथ में 2 चम्मच घी ले सकते हैं। 2-3 समय जितना भी खा रहे हैं। हाँ, 2-3 चम्मच जो है घी ले सकते हैं। और खिचड़ी में जो है अपना मूंग दाल चावल का बराबर मात्रा में खिचड़ी बनाओ, उसमें जो है वो नहीं डालना, क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची नहीं डालना, बाकी सारे मसाले डाल सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे घर में अपना आप भी कर पाएंगे फिर आराम से। हाँ, है ना? तो आपको विरेचन करने का तरीका, अगर आपके पास अपने पंचकर्मा सेंटर है तो वहां पे उनका लाभ ले सकते हैं, और नहीं तो खुद भी सुख विरेचन धीरे से 4-5 दिन खिचड़ी खा के, थोड़ा घी खा के, आप औषधि विरेचन वटी या ये जो दवाइयां हैं, कैस्टर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, सब घर में उपलब्ध होता है। पहले में तो बच्चों को खिलाते भी थे जी जी बारी जी। बारी से। हाँ, आजकल तो एक शायद होता भूल गए है हम लोग। एक होता है योगी जी अपना सद्य विरेचन। उसमें क्या करते हैं कि जैसे सद्य का मतलब तुरंत विरेचन कर दिया, कि जैसे अपना खिचड़ी खा के किया, नहीं तो अगर बॉडी में लगता है कि पित्त ज्यादा है तो तुरंत औषधि पिला के जो है विरेचन कर देते हैं। तो सद्य विरेचन में क्या करते हैं कि जैसे 3 दिन अपना मसाज कर लिया, खिचड़ी खा लिया, उसी के साथ थोड़ा घी खा के चौथे दिन सुबह सुबह दवाई पिलाते हैं। तो वो वैद्य निरीक्षण में होता है अपने जो है ना वो ट्रेंड स्टाफ के गाइडेंस में। तो उसमें सुबह सुबह दवाई पिलाएंगे तो 8-10 मोशन हो जाते हैं, तो उसमें काफी लाभ हो जाता है।
तो ये पूरा लीवर के लिए पूरा अच्छा हो जाता है, क्योंकि डिटॉक्स हो गया, पूरा पित्त आपने बाहर निकाल दिया, तो इससे लीवर और पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत लाभ होता है ना? कैसे जी काम? बिल्कुल। पूरा क्या करते हो कि जो पित्तम हरणम विरेचनम शास्त्र में लिखा हुआ है ना, कि शरीर में जो हुँ, भी पित्त रिलेटेड जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो कोष्ठ में आ जाते हैं और वो विरेचन से निकल जाते हैं। हुँ, लिवर डिटॉक्स के लिए बेस्ट है ना? लीवर अगर आपका लीवर कमज़ोर है या आपको एसिडिटी होती है या ऐसी पित्त की प्रॉब्लम है, आँखों में जलन रहती है ना? या गुस्सा आता है, तो ये सब चीज़ में काम करता है विरेचन। विरेचन में कर और क्या रहे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जैसे मान लो आपने एक झाड़ू लगाई हो, पूरा कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दिया और फिर उसको बाहर निकाल के ले गए। तो ऐसे हम पूरे जो पित्त के दोष हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं शरीर के कोष्ठ में, मतलब आपके पेट में ले आते हैं, इंटेस्टाइन, और फिर उसको नीचे से निकाल के ले जाते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं ना कुछ डॉक्टर साहब? हाँ, यही प्रोसेस आप लोग योगा में कराते हो ना, शंख प्रक्षालन संघ जो कर, प्रचालन, हाँ, वही मैं आ रहा था। हाँ जी। तो उसमें शंख प्रक्षालन करवाते हैं। है ना? शीर्षीय योगा लेवल 2 अगर आप कर रहे हैं तो ये हो जाता है, पर लेकिन थोड़ा-सा उसमें मजबूती चाहिए, ये बहुत आसान है। जी जी। उसमें आपका शरीर थोड़ा हाँ, तो स्वस्थ। रिलैक्सिंग वे में कर सकते हैं। योगी में तो ऐसा है कि भाई योगी हिमालय पे अकेला बैठा है, खुद ही हाँ, करना जो करना है ना। खुद ही करना है। यहाँ तो 2 थेरेपिस्ट आपको मसाज करेंगे बढ़िया से करके जो है पूरा केयर करेंगे। जी, तो जी। ऐसा थोड़ा सा लग्जरी वे भी है। हाँ, और बहुत अच्छा है ये, आप अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या पित्त में कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो 6 महीने में आप कर सकते हो, साल में 1 बार या 6 महीने में। छ जी साल में 1 बार तो कर लेना चाहिए, जी। अगर पित्त की प्रॉब्लम है, लीवर को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं आप। मैं तो योगी जी हर पेशेंट को आज की डेट में बोलता हूँ कि सदैव विरेचन हर 3 महीने में 1 बार करो, तो जो सीजनल जो बीमारियां होती है ना वो हुँ, नहीं होंगे। होता क्या है कि कोई भी रोग वात पित्त कफ से बाहर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे गंभीर रोगों को आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे कैंसर है, कि बिना पूर्व कर्म के शोधन करने से, कई बार क्या होता है कि पूर्व कर्म पे अगर हम ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं तो फिर उसमें उसके बढ़ने के कई बार चांस रहते हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप बैठे, अभी तो बैठे, सडनली लूज मोशन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको हुँ, थोड़ा सा कमजोरी लगेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो शरीर का बल कम हो गया, लेकिन बॉडी के टॉक्सिन तो निकल गए, शरीर का बल कम हो गया। ऐसे ही सडन विरेचन करने से शरीर का बल भी कम हो जाता है, रोग का बल भी आधा हो जाता है। तो शरीर का बल तो हमने अगले दिन बढ़ा दिया, आपको खिचड़ी दलिया आपको जो खिलाना है, उसके बाद अच्छा सा भोजन आहार विहार करके आपका शरीर का बल तो बढ़ गया, हुँ, लेकिन रोग का बल आधा हो गया। हुँ, तो वो फिर रोग, फिर औषधि जो है दुगनी उससे जो है स्पीड से काम करती है। अच्छा। तो तो इस तरह अगर से तो अगर गंभीर औषधि ऐसे ठीक से, काट। तो औषधि अगर ठीक से काम नहीं कर रही, विरेचन करेंगे तो औषधि भी काम करने लगेगी। हाँ, भाई जैसे बोलते हैं ना, बर्तन धो के साफ करते हैं तो फिर कुछ भी पकाओगे अच्छा होगा, हाँ, बहुत वही सुंदर। औषधि 10 गुना काम करने लगती है। हुँ, है ना? कभी के लोगों को लगता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही, क्यों दवाई काम नहीं कर रही? शायद पित्त की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है, शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसको हम सफाई कर देंगे तो काम करेगी। बिल्कुल। हुँ, बहुत सुंदर, बताइए। ऐसे फिर वात रिलेटेड है योगी जी की, वात में आयुर्वेद कहता है बस्ती चिकित्सा। बस्ती तो योग में भी कराते हैं, लेकिन उसमें खाली जल की बस्ती कराते हैं। तो योगी लोगों तो अपना शरीर इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो किसी भी धातु को कन्वर्ट करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए हम लोग आयुर्वेद में बस्ती प्लान होता है, जिसमें एनिमा थेरेपी होता है। तो उसमें 8 से 18 दिन का फॉर्मेट होता है। तो पहले दिन जैसे तेल की बस्ती देते हैं, ताकि जो गुद मार्ग के द्वारा जो है तेल डालते हैं, ताकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लुब्रिकेट हो जाए। फिर अगले दिन उसमें औषधि का डिकॉक्शन डालते हैं, तो पूरे कचरे को खींच के निकाल लेता है। हुँ, लेकिन वो कषाय यूज करने से हल्की से ड्राइनेस फिर बढ़ जाती है, सफाई तो हो जाती है लेकिन थोड़ा हुँ, सा रुक्षता आ जाती है। फिर वापस तेल का एनिमा देते हैं। तो ये हुँ, प्रोसेस चलता रहता है, ऑयल एनिमा डिकॉक्शन एनिमा, ऑयल एनिमा डिकॉक्शन एनिमा। तो स्टार्ट विद ऑयल एनिमा एंड एंड विद ऑयल। जिन लोगों की आंतें मोटी हो रखी होती हैं फूल फूल के, उनमें कई सारे गैस के लूप बने होते हैं, बड़ा गैस बनता है, तो उनको फिर वही जोड़ों का तकलीफ होने लगता है, आर्थराइटिस। आज हमने आर्थराइटिस भी बात किया, मेरा वेबिनार उस पे था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या हो जाता है, पूरा सब सिकुड़ के एकदम से नॉर्मल साइज में आंत आ जाती है। जब आंत अपनी मजबूत है तो उसमें गैस बनने की जगह ही नहीं बचती। अच्छा, गैस से वो तो फूल जाती है?
वही तो, उसी से तो फूलता है, तो वही तो बात है। अच्छा। तो 8 से 18 दिन का फॉर्मेट होता है। जिन लोगों को क्रोनिक आर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा वात का प्रॉब्लम है, वो लोग अपने पंचकर्मा सेंटर में ले सकते हैं। नहीं तो 5 दिन का जो जन साधारण के लिए, उसको बोलते हैं मात्रा बस्ती की। मात्रावत सेवन, जैसे 50-60 ml ऑयल। जो लोग यहाँ पे तो खैर नहीं करते हैं, हम अमेरिका में जब पंचकर्मा रिट्रीट करते हैं तो उसमें खुद सिखाते हैं बस्ती करना। तो घर अच्छा, पे लोग खुद ही करते हैं। यहाँ वहाँ पे अलाउड नहीं है ना, वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता नहीं लीगली। पर घर पे कर पाएंगे खुद बस्ती, ऐसे घर पे पॉसिबल? कर सकते हैं। कर सकते हो, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। तो उसको हम्म। उनको पूरा ओरिएंटेशन होता है उसके लिए। एक बार सीख जाते हैं फिर करते तो हैं मात्रा। एनिमा की तरह हो जाता है फिर। हाँ, सेल्फ एनिमा जैसे करते हैं ना, मात्रा बस्ती। हम्म। तो इसे वात को आप कंट्रोल कर लेते हैं बस्ती के बात द्वारा? को कंट्रोल कर लेते हैं योगी जी उससे। हाँ, तो अगर वात से होता है, शरीर में पेन दर्द होता है अलग अलग जोड़ों में, ये सब जो प्रॉब्लम है, वो उसका कारण है वात। तो जी अभी डॉक्टर साहब ने, अगर आप देखें ध्यान से, तो पहले बोला छाती चेस्ट का एरिया, जहाँ जो कफ का स्थान है, फिर बोला पेट का जो पित्त का स्थान है, डाइजेशन जहाँ होता है, पाचन क्रिया होती है, और ये आ गए हम आंतों पर, अपनी जो आते हैं, तो वो होता है वात का स्थान। वो तीनों की सफाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसके इसको बाद आता है योगी जी सिर से, बोलते हैं कि सिरोविरेचन बोलते हैं, नासा सिरसा द्वारम। हेड रिलेटेड कोई भी इश्यू है, हेडेक है, माइग्रेन है, और ये वस्ती को, पैरालाइसिस है। जैसे वस्ती अगर करना चाहे घर में, कैसे करेंगे? बात को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये थोड़ा सा घर आप। में योगी जी देखो, बस्ती या तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा, उसको थेरेपिस्ट के सामने एक बार जाके सीखना पड़ता है ओरिएंटेशन के लिए। उसमें रहते कि जैसे आजकल 50 ml का वो आता है, सिरिंज आता है। अच्छा, तो पर 50 मतलब ml इसका का सिरिंज आसान लेके, तरीका नहीं है, या तो आप ट्रेनिंग लो या करवाओ। हाँ, ओरिएंटेशन जरूरी है कि हाँ, नहीं? फिर उसके द्वारा सिखाते हैं सेल्फ कैसे कर सकते हैं, वो, एटलीस्ट खुद क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ जी, खुद क्या कर हम लोग जैसे थोड़ा सा रुई ले लेना, रुई का छोटा सा रुई का वो लिया, इसको नारायण तेल में या क्षीर वाला तेल में भिगा के, नहीं तो कोकोनट ऑयल, और इसको गुद मार्ग पे बाहर से लगा दें, 2 हिप्स के बीच में ना, मलद्वार पे बाहर से लगा दें, सकते? और बाई करवट लेट जाओ आधे घंटे के लिए। हम्म। तो अपने आप तेल एब्जॉर्ब होगा अंदर, तो इमीडिएटली वात कम होता है। जिन लोगों को बहुत वात बड़ा होता है वो करके देख सकते हैं। गुद पिचू इसको बोलते हैं, गुद पिचू। गुद मार्ग पे बाहर से रखा और आधे घंटे के लिए लेट जाओ, तो हाँ, काफी इससे लाभ मिलता है। वैसे भी आयुर्वेद में कहा कि जितने भी हमारे मलायन है, कि चाहे हमारा जो है मल द्वार है, चाहे मूत्र द्वार है, चाहे नासिका है ना, चाहे कान है, इन सब में लुब्रिकेशन की बात कही गई। नाभि पे तेल लगाओ, बोलते हैं ना, कान में तेल डालते हैं, मुंह हाँ, में हाँ, ऑयल पुलिंग करते हैं, गंडूश की बात हमने की थी, नाक में नशे की बात, वही हम आप नशे पे हाँ आने जी। वाले हैं के लिए। तो ऐसे गुद मार्ग पे भी बाहर से तेल लगाने का विधान बताया गया है। हाँ, योग में गणेश क्रिया भी बोलते हैं, गुद, हाँ, क्योंकि गुद वहां पिच पे गणेश का स्थान है ना, वो मूलाधार चक्र। जी। तो गुद पिचू इसको बोलते हैं योगी जी। तो हम्म। गुद पिचू होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट होता है इसके। जिनको पेन होता है कि लगा के देखना, कभी इंस्टेंट रिलीफ है। हम्म। है ना, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे जो पंचकर्मा सेंटर उपलब्ध है सेवा के लिए, वहां पे कीजिए आप। वहां और पे हमने बहुत, वहां पे काफी बस्ती करवाई थी दिल्ली में, जो जकरंदा मार्ग पे है ना, 22 जकरंदा मार्ग पे जो वेलनेस सेंटर है, हम्म। वहां पे काफी लोगों को पंचकर्मा हमने करवाया। बैंगलोर आश्रम में तो होता ही है, दिल्ली में भी काफी किया, और इंदौर में है, वहां पे भी करवाया। तो जहां जहाँ पे सेंटर्स हैं, अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे तो हमारा 1 महीना पंचकर्मा होता है बोन आश्रम में, एक होता है टेक्सास आश्रम में। 15 दिन हम टूर करते हैं, 15 दिन पंचकर्मा करते हैं। ऐसे चलता हम्म। Somebody is asking, can we translate in English? 2 minutes. Okay, I'll just say, see, what we are talking about, how to detox body. There are three part of the body: the chest region, then stomach region, then intestine region. They're related to different kapha, pitta, and vat. They're called, these are the three area. So when we work on this chest region, then we control the kapha prakriti by taking saline water, vomiting, or taking professional help in Panchkarma center. We can do that. Then in the stomach region, we can do Vrichan.
taking Virichan or eating ghee, using khichdi, light food for few days. On our own, we can do using castor oil. So then we can flush out this pitta, extra pitta in our intestine, in our stomach, and then intestine area, we need to actually take help of पंचकर्मा सेंटर। हाँ जी डॉक्टर, अब आप उसको बता रहे थे। जब सिर की बात आती है तो आयुर्वेद कहते हैं नासा सिरसा द्वारम, कि सिर से रिलेटेड जो भी इसे उसको हम नाक के द्वारा ट्रीट करते हैं। आयुर्वेद में नस्य थेरेपी उसको बोलते हैं, सिरोविरेचन बोलते हैं। सिरोविरेचन में अलग अलग तरीके, जैसे सिरोधारा हो जाता है, सिरो पिचो, सर पे भी पिचो रखते हैं न्यूरोलॉजिकल केस में। अच्छा, अगर इसमें मस्तिष्क में कुछ इश्यूज है तो उसमें सर पे कपड़ा रखते हैं। फिर क्या करते हैं, सिरो पिचू एक वो होता है, सिरो बस्ती बोलते हैं, उसमें पूरे बाल पहले सेव करके, जैसे शेफ का कैप होता है ना, ऐसे कैप पहनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे आपने कैप ऐसा पहना, उसका उल्टा कर दो, तो ऐसे उल्टा कर देते हैं, उसके अंदर उल्टा कर देते ऐसे। हाँ, बस ये बिल्कुल ऐसे पहना देते, इसको फिक्स कर देते हैं। हाँ, इसको फिक्स करके इसके अंदर जो है करीब 1-1.5 लीटर तेल। अच्छा, इसे फिक्स कर देते, बीच में खाली रहता है। हाँ जी, इसके अंदर जो है मेडिकेटेड ऑयल भरते हैं। अच्छा, और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो उससे पूरा नरिशमेंट ब्रेन को जाता है, जहाँ पे ब्रेन रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं। फिर नस्य ट्रीटमेंट में नाक के द्वारा चूर्ण डाल सकते हैं, या औषधीय तेल डाल सकते हैं, या औषधियों का जो स्वरस है या अर्क है या स्वरस का कषाय है। तो डिफरेंट प्रिपरेशन वी यूज फॉर द नस्य थेरेपी। खास करके जैसे अपना अणु तेल बहुत कॉमन है, अणु तेल है। हाँ, अणु तेल बहुत आसान भी है, घर कुछ के लिए नहीं तो घर में सरसों का तेल है, बादाम का तेल है, घी है, वो भी लगा सकते हैं। प्रतिमस्त नर्स तो आयुर्वेद रोज बोलता है ना कि 2 बूंद घी या तेल रोज लगाओ, तो उससे पूरा सिस्टम ठीक से काम करता है योगी जी ना, क्योंकि अब सब कुछ तो ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा है ना। तो ब्रेन का डिटॉक्स हो रहा है यहाँ से इस तरह। तो योग में आप लोग क्या कराते हैं, आप लोग उसमें जो है वो करवाते हैं, जल नीति करवाते हैं, सूत्र नीति कराते हैं, रबर नीति कराते हैं, या हम लोग उसमें जो है नस्य थेरेपी करवाते हैं। तो ये उससे हेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके द्वारा ठीक हो जाते हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद योगी जी आ जाता है कि रक्त मोक्षण। क्या भाई, रक्त में कोई दुष्टि आ गई है ना, तो 2 तरीके में, या तो गंदे रक्त को निकाल लेते हैं सिरिंज करके, अलग अलग जगह वेन्स को पंचर करके गंदे रक्त को निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें यूज करते हैं जलों का, जोंक, आपने सुना होगा जलों का ट्रीटमेंट, लीच ट्रीटमेंट। ये बहुत ही प्रभावी। लीच क्या करती कि जैसे वो शरीर में जहाँ पे गंदा रक्त होगा, वो गंदा रक्त ही चूसती है। क्यों, ऐसा कैसे वो करती है ऐसे? अब आपने देखा, वो तो भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से आए थे, तो एक हाथ में उनकी जलौका थी। वो उसका विशेष गुण है कि वो गंदे रक्त को खींच लेती है, दोष को खींच लेती है। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो एक हिरुडिन छोड़ती है, एक उसमें जो एंजाइम होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। तो जिन लोगों को उसका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, अंदर कोगुलेशन हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे केस में वो जोंक से तुरंत उसको जो है क्लॉट को डिसॉल्व करती हो। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, उनको जलौ का ट्रीटमेंट लगाते हैं। कोई घाव नहीं हील हो रहा है तो हील होने लगता है। वहां पे डॉक्टर उपेंद्र मेरा स्टूडेंट है, वहां पे गाजियाबाद में, उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करा जिन लोगों के बाल नहीं आ रहे थे। तो जो लगा के देखा, बाल वापस आ गए। अच्छा, मतलब इसमें क्या हुआ कि जो आपका खून है उसके अंदर कुछ विकार आ गए, विकार आ गया, तो ये लोकल रहेगा या पूरे शरीर में फैल जाएगा, कैसे होता है? लोकल, स्पेशली उसका असर लोकल ही होगा। तो खून तो सर्कुलेट होता रहता है जी, पर वहां से वेन्स के थ्रू जाता है ना, वेन्स के थ्रू फिर लिवर में आता है, तो जो भी होता है लिवर तो उसको फिर प्यूरिफाई कर देता है ना। पूरे शरीर में नहीं जाता उसका असर, पर उस पार्ट जहां जहां उसका जाएगा वहां करेगा, वो लोकल इफेक्ट होता है। हमारे शरीर में जो योगी जी ब्लड जाता है ना, पहले जो ताजा खून जाता है, पूरी सेल्स तक जाता है, उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स के द्वारा वापस आता है।
तो वेन्स पे खास करके अच्छा असर करता है ये वेन्स से गंदे खून को चूसता है। जैसे बोलते नहीं हंस जो है वो पानी को और दूध को अलग कर देता है, ऐसे गंदे खून को चूस लेता है और वहां का सर्कुलेशन खुल जाता है। ये ट्रीटमेंट, हाँ, पर ये ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर के साथ ही हो सकता है, जो सुपरविजन में होना अनुभवी चाहिए, है कि नहीं? सुपरविजन तो में। हाँ, योग में आप लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है वो बताया गया है कपाल भाती और अग्निसार क्रिया की भाई इम्प्योरिटीज ब्लड में ही तो है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं ब्लड में कि वो जल के भस्म हो जाता है। अच्छा, आपने देखो कि जो भी गंदा खून होता है वो हमारे जाके लिवर से होके बाकी स्प्लीन में चला जाता है ना, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के जो खराब ब्लड सेल्स होती है उनका एक तरह का वो मुर्दा घर है स्प्लीन में। तो जब कपाल भाती करते हैं, अग्निसार करते हैं, तो जितना भी पुराना कचरा है वो सब रिसाइकिल हो जाता है, ब्लड एकदम साफ हो जाता है। इसलिए जो लोग कपाल भाती करते हैं, अग्निसार क्रिया करते हैं, उनके रक्त में दुष्टि नहीं रहती, इसलिए उनका चेहरा तमतमाता है। बोलते हैं कपाल भाती का मतलब एकदम से जो है चेहरा चमक आ जाता है, प्राण की शक्ति भी महसूस होती है चेहरे पर। जी जी। तो योगी लोग ऐसे जो रक्त संबंधी जो दोष होता था योगी जी, उसको योगी लोग कपाल भाती से और अग्निसार से ठीक करते हैं। हमारे पास तो सभी योगी आजकल सभी लोग करते हैं कपाल भाती। बस बस तो सबको सिखाओ, अग्निसार भी करो सब लोग जो है, क्या बोलते हैं उसको, और उसका एक नाम होता है नौली क्रिया बोलते हैं, नौली। हाँ तो नौली तो उसके अग्निसार अलग है, नौली अलग है। अग्निसार अलग, अग्निसार तो जल्दी जल्दी करते हैं ना उसको। हाँ हाँ, नौली में तो मसल्स को घुमाते हैं, उसको घुमाते हैं, मसल को घुमाते नहीं है, वो लगता है घूम रही है, वो अलग अलग मसल को यूज करते हैं। एक जगह एक को रिलैक्स करते हैं, कुछ छोड़ते हैं ना लगता है घूम रहा है। हाँ, घूमता नहीं है पर लगता है। तो उससे क्या हुआ, वो एक्टिवेट कर देता है सारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट कर देता है, तो मजबूत हो जाता है। तो ये जो बेसिकली 5 क्रियाएं योगी जी इसमें, तो उनसे जो है लाभ ले सकते हैं। ये तो था थेरापेटिक। घर पे क्या कर सकते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक तो आप जो है नस्या जरूर करो, कि अपना अणु तेल नहीं तो बादाम का तेल, घी या सरसों का तेल नाक में रोज लगाओ 2-2 बूंद। तो जिन लोगों का कफ संबंधित व्याधि है, मोटा शरीर है, पतला होना चाहते हैं, वो लोग सुबह के समय लगाएं। जिनको पित्त रिलेटेड इश्यू रहता है वो दोपहर को 12 से 1 की, जिनको बाल चाहिए, बाल उड़ गए हैं, बाल पक गए हैं, वो 6 महीना घी नाक में लगाओ, 12 से 1 के भी 6 महीने के अंदर बाल आ जाएंगे, ये प्रॉमिस मैं दे रहा हूँ। चाहो तो नोट कर सकते हो डेट एंड टाइम के साथ। ना आप नोट कर लो भाई, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अगर बाल चाहिए आपको तो पित्त 6 महीना नॉन स्टॉप लगना चाहिए 12 से 1 के बीच, नहीं तो जिस दिन मिस हुआ उस दिन से गिनती शुरू। तो ये पित्त, हाँ डॉक्टर साहब आपने बहुत वो बोला है कि सुबह करेंगे तो कफ का समय है, जी तो जी, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। दोपहर के समय पित्त का समय है सही जी। तो पित्त और की प्रॉब्लम सॉल्व। शाम के शाम को समय वात का है, 4 से 7 के बीच अपना वात के संबंधित कर लो। हाँ हाँ, तो इसको आप ठीक से बताइए, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपका, जी जी। संक्षेप में बता दीजिए। सुबह के टाइम पे कफ का समन करेगा, तो जिन नहीं, लोगों करना क्या है, पूरा पूरा प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, सुबह को 4-6 बूंद तेल ले लो या घी ले लो और नाक के अंदर लगा लो, छोटा उंगली से नाक में लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट 4-4 बूंद डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। दोपहर के टाइम पे पित्त रिलेटेड है, तो पित्त के लिए घी का ज्यादा अच्छा रोल है, तो घी अणु तेल दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। सुबह में सरसों, जिनको कफ है उनके लिए सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है, अच्छा, नहीं तो अणु तेल यूज कर सकते हैं। इवनिंग में वात का है तो वात में अणु तेल कर लो, घी कर लो, या बादाम का तेल भी कर सकते हैं, क्षीर वाला तेल भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हैं इसको। जी योगी जी। बहुत तो एक तो ये नस्या हो गया। दूसरा जो आप डिटॉक्स के लिए, जैसे हमने बताया कि एक तो सबसे पहले सप्ताह में 1 दिन लंघन जरूर करें, 1 दिन सिर्फ फल सब्जी और खिचड़ी खाओ, हल्का भोजन। तो लंघन से क्या होगा, बॉडी में जो थोड़ा बहुत आम है उसका पाचन हो जाएगा। और 1 दिन रात को जो है अपना 2 गोली विरेचन बटी खा लो, या 15 ml कैस्ट्रॉल रात को ले लो। फिर सैटरडे को ले लो, संडे को थोड़ा सा 1-2 मोशन होके पेट साफ हो जाएगा, तो लंबा ही नहीं। देखिए, आप अगर उपवास नहीं कर सकते, लंघन आप जरूर करें। लंघन आप कर सकते हैं, हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना लें, जैसे खिचड़ी हो गया,
थोड़े फल लें, ये चीज़ खाएँ और इससे क्या होगा, जो पित्त के विकार आ गए आपके अंदर, वो दूर होने लगेंगे, जो लीवर पे प्रेशर आ गया वो रिलीज़ होगा। है ना डॉक्टर साहब? जी, योगी जी अभी एक लड़की को मैंने बताया था, उसने 5 दिन खिचड़ी खाया, बोली मैं घी खाऊँगी मोटी हो जाऊँगी। मैंने कहा 2 चम्मच घी खाएगी तभी पतली होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, और खिचड़ी के साथ 6 चम्मच घी रोज खाया, 5वीं रात को 3 गोली विरेचन बटी खाया, 3 किलो वजन कम हो गया उसका। हुँ। अब मैंने कहा सैटरडे को खाना, एंड शी इज वेरी हैप्पी। वेट लॉस भी हुआ, बॉडी लाइट हुआ, पिंपल्स आ रहे थे वो भी ठीक हो गए, तो मेंस्ट्रुअल इससे जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। हाँ, इससे हमारी रोग ऊर्जा कट जाते जो ऊर्जा है वो भी वापस बन जाएगी, नहीं हैं। डॉक्टर बिल्कुल साहब? बिल्कुल, कई रोग कट जाते हैं कि जो आ रहे हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी कट जाते हैं। ये बड़ी महिमा इसमें है। हुँ। तो अगर आप डिटॉक्स करते रहेंगे, बहुत सारी बीमारी से बचेंगे, है ना? जैसे पूछ रहे हैं सुस्ती का एनर्जी कैसे लाएँ? एनर्जी जब विकार रहता है, एनर्जी कम हो जाती है, तमोगुण बढ़ गया, कहीं न कहीं हमारे अंदर टॉक्सिन बढ़ गए। तो इन सबको हम कैसे निकाल रहे हैं अलग-अलग तरीके से, वही बात करते जा रहे हैं। सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में, महीने में तो निश्चित रूप से एक बार जो है विरेचन बटी या कैस्टर ऑयल रख के पेट साफ करना चाहिए। ये मैं बताता हूँ। हाँ, जिनको थोड़ा कफस व्याधि होगी जी उनको आप एक बार गाइड कर सकते हो कि कुंजल क्रिया करके वो कफ को निकाल सकते हैं। और हुँ, जिनको बहुत ज्यादा वात का प्रॉब्लम है, देखो अगर आप आसपास अपने पंचकर्मा सेंटर है तो जाके मात्रा बस्ती ऐसा है कि आप अपना रूटीन काम करो, बस्ती लेके घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बाकी ट्रीटमेंट में तो आपको काफी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, बट ऐसा मात्रा बस्ती है कि आप कभी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो मात्रावस्थी में सिर्फ़ इंटेस्टाइन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत है, उसमें 50-60 ml ऑयल उसमें अंदर डाल देते हैं बस। अंदर रख देते हैं थोड़ा, तो उसकी जो खुश्की आई या जो भी हाँ, कुछ वो ठीक हो जाता है, तो वो वात ठीक को हो कम जाता कर देता है। वो भी नहीं संभव है तो जिन लोगों को वात का ज्यादा दिक्कत है वो तो रुई का फोहा जो है तेल में भिगा के गुद मार्ग पे रखें आधा घंटे के लिए और बाई करवट लेट जाएं है। आफ्टरनून में, क्योंकि इवनिंग इज वाता टाइम। अच्छा आफ्टरनून में लेटना है। हाँ, इसलिए हमने नशे के लिए वात को इवनिंग का टाइम बताया हुँ। है कि नहीं? तो ऐसा कर सकते हैं तो कुछ तो लाभ होगा, जी, है ना? ज़रूर। ये शॉर्ट फॉर्मूले हुँ, घर पे यूज कर सकते हैं। हुँ। तो डिटॉक्स काफ़ी हो गए, कुछ क्वेश्चन ले लें या कुछ और भी हाँ, बाकी है अभी क्वेश्चन, आप जो हाँ, कुछ बताना क्वेश्चन ले सकते हैं योगी जी। है ना? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कहाँ से? शुगर पेशेंट मधु खा सकते हैं? वो तो बताया था, है ना? बिल्कुल खा सकते हैं, शुद्ध मधु हाँ, खा सकते हैं। हाँ। हनी भी किस टाइप की मधुमक्खी का होना चाहिए? वो तो किसी मक्खी का हो सकता है। जी जी जी, यहाँ तो छोटी मक्खी का ही मिलता है वैसे। पहले उसका ब्राह्मण मक्खी का भी एक शायद बताया गया आयुर्वेद में, तो औषधीय उपयोग आजकल तो मिलता ही नहीं हो, हुँ। और बड़े ऊंचे पहाड़ों पे होता है। अच्छा ये पूछ रहे हैं आंवला हाँ, तो आंवला रस होममेड कैसे यूज़ करें? आंवला, 2 आंवला ले लो, अगर ताजा आंवला है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, और उसको कूट लो, हुँ, नहीं तो उसको मिक्सी में चला के उसका पेस्ट जैसा बना लो, ठीक है? ठीक। हुँ, और 1 चम्मच पेस्ट को आधा कप पानी में घोल के छन्नी से छान के पी जाओ। तो थोड़ा-सा स्वाद कैसे होगा मतलब? हाँ, वो स्वाद तो ऐसे ही रहेगा, आंवला पिएंगे तो ऐसे ही रहेगा। पहले हाँ, थोड़ा सा खट्टा लगता है, बाद में मीठा मीठा लगता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा। हाँ, इसलिए तो पानी में घोल के बोला पीने के लिए ना, तो फिर हाँ, अच्छा लगता है पीने में। हुँ। और डिटॉक्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं योगा लेवल 2 तो ज़रूर कर लेना, है ना? या लीवर ऐसे में डिटॉक्सिफाई तो घर पे कैसे करें ये तो बता सकते हैं और डिप्रेशन का क्या इलाज है? डिप्रेशन को योगी जी बोलते हैं कि डिप्रेशन में शरीर में प्राण शक्ति लो हो जाती है, इसलिए मॉडर्न मेडिसिन में उसका उन्होंने ट्रीटमेंट रनिंग थेरेपी बताया है कि रनिंग से क्या होगा, बॉडी में प्राण बढ़ जाता है तो डिप्रेशन भाग जाता है। वही चीज हमारी सुदर्शन क्रिया कर रही है। मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि 70% क्योर इन डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन। तो सुदर्शन क्रिया रोज करो, हाँ, भाई सुदर्शन क्रिया करो आप जो जिसको भी डिप्रेशन है ना? है ना? 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो, और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर में थोड़ा ताजे फलों का रस पियो, 1 ग्लास रोज जूस रोज पियो, डिप्रेशन आ ही नहीं सकता।
फिर दूसरा, सेवा करो जरूर। हाँ, सेवा, मैं ये बोलने वाला था। जब हम सेवा करते हैं डिप्रेशन नहीं आता, जब हम चाहते हैं हमें ही मिले तो डिप्रेशन हो जाता है। क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो क्रिएटिव ऊर्जा होती है ना, अगर वो कहीं खर्च नहीं होती तो फिर डिप्रेशन आने लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। है कि? इस तो बात को उसको मैं बिल्कुल सुनना चाहिए, मानता तो हूँ। सेवा में लग जाती है तो फिर वो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, फ्लो हो जाती है। और डिप्रेशन कई बार तमोगुण से भी आ जाता है, तमोगुण हाँ, बढ़ गया हमारे अंदर, ये तो बढ़ जाता है, तो तब आप ये उल्लंघन लंघन करेंगे, उपवास करेंगे, बहुत तो फर्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था डॉक्टर साहब, जी जी एक बार एक डिप्रेशन था किसी को, तो मैंने बोला 3 दिन फास्ट करना है आपको। जी, 3 दिन लेमन जूस पे रखा, ठीक हो गया। ठीक हो गया एकदम। उसका आयुर्वेद में कहा योगी जी कि अक्षी कुक्षी भव रोग प्रतिशाय व्रण जो है पंचते पंचरात्रणा प्रशम्याते लंघनात्। आंखों के रोग, पेट के रोग, कोई भी रोग, प्रतिशाय एलर्जिक राइनाइटिस, जिनको सर्दी जुकाम लग, कोई पूछ रहा था कि जुकाम बार बार रहता है, तो जुकाम है, व्रण है, नॉन हीलिंग अल्सर है, बॉडी में कोई घाव हील नहीं हो रहा है, ज्वर है, और ऑब्सेसिव माइंड, एक थॉट अटक जाता माइंड में, हुँ। ये बोला 5 दिन लंघन करने से बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। हाँ, है ना? बहुत सुंदर। अगर अटक गया मन कहीं किसी भावनाओं में तो लंघन कर लो। लंघन का मतलब हल्का खाना। तो लंघन में 3 टाइम खिचड़ी खानी है या 2 टाइम कैसे रहेगा? 1 टाइम? बेस्ट के लिए बेस्ट तो है योगी जी कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लो और थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग कफा टाइम है तो उसमें हुँ, स्प्राउट चल सकता है। इवनिंग को स्प्राउट खाएगा तो वात बढ़ने का डर रहता है। दोपहर को बढ़िया से खिचड़ी खा लो, अच्छा। और इवनिंग में जो ये जो फल वाले सब्जियां होती है ना, गर्ड फैमिली की, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, कद्दू, हुँ, इनका सूप पी लो, अच्छा। तो बहुत अच्छा लंघन हो जाता है। है ना? तो अच्छा लंघन, फ्रूट और खाओ, जो ज्यादा नहीं फल कर सकते वो लोग दोनों टाइम खिचड़ी खा लो, एक टाइम फल खा लो ऐसे कर सकते खाने में ये बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला है जो आपने बताया। हैं। पहले सुबह फल खाओ, दोपहर को अच्छे से खिचड़ी ले लेना, उसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल डाल सकते योगी जी। कई लोग, जैसे पिछले बार मैंने अटेंड किया, क्योंकि मैं साइलेंस में था, लेकिन मैं सुन रहा था कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना जब वेट लॉस के लिए बात करते हैं तो बॉडी में बेसिकली टॉक्सिन निकालने का ही है। तो हुँ, जिन लोगों को खास करके अपना चाहते हैं कि अपना वेट कम हो जाए, तो आप करके देखो, ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा स्प्राउट ले लो, लंच में बढ़िया से खिचड़ी खाओ, और डिनर में सिर्फ जो है लौकी, तोरी, कद्दू का सूप लो। हाँ, बहुत और अच्छा। इन बिटवीन भूख लगे तो भूखा मत रहो, फ्रूट्स ले लो। और 1-2 बार जो है, जो अपना अभी हमने बताया कि जो 1 साल पुराना शहद हो उसको पानी में घोल के पी जाओ, तो फिर आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा, भूख नहीं लगेगा। नहीं तो भूख लग जाती, खिचड़ी जल्दी पचती है ना, फिर भूख लगती है, फिर पित्त बढ़ हाँ, जाएगा। तो भूखा नहीं रहना, तो भी भूख लगे तो फ्रूट्स खाना है। और रोज रात को 5 दिन तक 2-2 गोली विरेचन वटी, तो विरेचन वटी 2 गोली खाने से क्या होता है कि एक मौसम थोड़ा अच्छे से साफ होगा बस, तो कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं, अपना रूटीन काम करते हो, 5 दिन में अपना 3-4 किलो कम हो जाएगा, तो क्या दिक्कत हाँ। श्री है ना? तत्वा का विरेचन वटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऑयल मसाज जरूर करना, अगर मसाज नहीं करोगे तो फिर वेट नहीं हिलेगा। हाँ, है ना? तो मसाज, सेल्फ 20 मसाज कर सकते हैं, खुद ही थोड़ा लगा लेना, और पंचकर्मा है तो वहाँ लगा लेना। यस, पंचकर्मा में तो योगी जी हमारे पास उद्वर्तन होता है ना, पाउडर मसाज, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हाँ, होता है। तो पाउडर के साथ जो पूरा एक्सप्लेशन होता है सिस्टम का, तो पूरा जो है कफ के अच्छे से लिए। सेट हो जाता है कफ के लिए। हाँ, ये बोलते हैं विरेचन वटी खाने से लूज मोशन नहीं हो तो क्या करें? कुछ सोचो आइडिया? कितना ड्राइनेस बॉडी में है, अगले दिन 3 गोली हाँ, खाना इसीलिए तो हम लोग पूरा लुब्रिकेट करते हैं ना सिस्टम को। हुँ, तो पहले जिसलिए 5 दिन खिचड़ी खिलाते हैं घी के साथ में, फिर मसाज करते हैं, फिर विरेचन करते हैं, तो इसलिए हुँ, देखना पड़ता है कि किसमें कितनी मात्रा में ड्राइनेस है। तो बॉडी मसाज रोज करते जाओगे तो ड्राइनेस कम होती जाती है। हुँ, आज भी किसी ने पूछा था योगी जी उसमें जो है ज्वाइंट पेन वेबिनार में, कि हमको 20 साल से कॉन्स्टिपेशन है, तो मैंने कहा जितने साल से कॉन्स्टिपेशन है उसी हिसाब से आप बॉडी में तेल लगाते जाना, तो बॉडी के अंदर का जो ड्राइनेस है वो कम होता जाएगा। फिर उसमें ईसबगोल भिगा के ले सकते हैं, जैसे ईसबगोल को, पानी का गिलास लिया, आधा गिलास पानी में 1 चम्मच ईसबगोल डाल दो रात को, उसमें 1 मुट्ठी मुनक्के भी डाल दो, 4-6 मुनक्के, तो रात भर भीग जाते हैं। तो रात का भीगा हुँ, हुआ सुबह को खाया, सुबह का भीगा हुआ रात को खाया, तो अंदर से पूरी गट को लुब्रिकेट करते हुए जाता है। तो सालों साल का कॉन्स्टिपेशन भी उससे ठीक हो जाता है। तो और भी हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं
है ना? ये ड्राइनेस से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, है ना? मतलब इसलिए बेस्ट रहेगा ना, एक बार आप अपना परामर्श ले लेंगे, हम ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो इसमें वो मैसेज डाल सकते हैं कि फोन कंसल्टेशन के लिए जो है, वीडियो कंसल्टेशन हम लोग देते हैं आजकल सबको, तो जिनको भी अपना नाड़ी परीक्षण फोन से कराना हो अपना अपॉइंटमेंट टाइम ले सकते हैं। हाँ, तो संजीव जी अपना नंबर डाल सकते हैं, संजीव जी का नंबर है उसमें। हाँ, वो डाल देंगे और आपको कंसल्टेशन लेना है तो पूरा फिर डिटेल भी ले लेना, है ना? फिर तो कस्टमाइज प्लान बनेगा ना आपके लिए, क्या बेस्ट है एकदम। यहाँ पे तो हम जनरल बात कर रहे हैं, हाँ, ये जनरल में पूछना भी। यूनिक है, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। हाँ, ये तो अनुभव से, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी योगी जी ना, कि पुस्तक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई होनी है, ये एक अनुभव के बाद ही समझ में आता है। ये बेंगलोर में आपने पंचकर्मा सेंटर खुला हुआ है, कोई पूछ रहे हैं? हाँ, अभी खुल गया है, सो दे स्टार्टेड स्लोली, यस। आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। कितने बस्ती ट्रीटमेंट साल में कितनी बार करना चाहिए? गैप कितना होना चाहिए? साल भर में एक बार तो जरूर करना चाहिए। एक बार कर सकते हैं, और कितना 2 बार भी कर सकते हैं? और फिर मात्रा बस्ती तो ऐसा है कि जिन लोगों को वात का प्रॉब्लम है वो अपना महीना 2 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं, 4-5 दिन का फॉर्मेट कभी भी। लेकिन जो क्लासिकल प्रोग्राम है साल भर में एक बार जरूर करना चाहिए। फैटी लीवर का आप क्या बताएंगे? फैटी लीवर का भी पूछ रहे हैं। हाँ, फैटी लीवर के लिए वही योगी जी के विरेचन, जैसे हमने बताया कि लंघन के साथ साथ विरेचन भी रखेंगे ना, तो जल्दी से पूरा सिस्टम डिटॉक्स हो जाता है। लेकिन लिवर में फैट जमा कैसे, उसको मेल्ट होने का मौका तो देना चाहिए ना। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम। सो ओलिएशन यानी कि मसाज कैन मेक ए फैटी पर्सन टू स्लिम एंड स्लिम टू मॉडरेशन। कि बॉडी में जब भी वात बढ़ता है, जिसको हम आज की डेट में स्ट्रेस बोलते हैं, तो बॉडी उसको फैट बढ़ा के बैलेंस करती हो, फिर बॉडी में भी जमा हो जाती है, लिवर में भी जमा होने लगती है। तो उल्टा चलो, बॉडी पे फैट लगा दो तो अंदर से मेल्ट होने लगेगा। तो रोज 20 से 30 ml ऑयल पूरे शरीर पे लगाओ नहाने से पहले। कुछ दिनों बाद देखना आपका अंदर का पूरा जो है फैट भी मेल्ट हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, लिवर की फैट भी कम हो जाएगी। है ना? बहुत सिंपल है। काफी कट द इनटेक, रिसाइकिल द डिपॉजिट वन। कट द इनटेक एंड रिसाइकिल द डिपॉजिट वन, बहुत सिंपल। है ना? तो हम सही मात्रा में खाएं और जो अंदर है उसको यूज कर लें। जी जी जी। जो हमारे अंदर है ना, जो ये खाना खाते हैं पेस्टिसाइड अंदर आ जाता है शरीर में, ये सब में उसको कैसे उसको वही तो जाके उसका। योगी जी ना लिवर में जमा हो जाता है, फिर जाके वो हमारे बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस, एक सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसमें पड़े रहते हैं टॉक्सिन्स। इसीलिए तो हम लोग पूरा मसाज के साथ करते हैं, ताकि बॉडी में जहां जहां छुपा है टॉक्सिन्स वो गट में आ जाए और वहां से बाहर निकल जाए। तो विरेचन बेस्ट आंसर है उसके लिए। तो एक बार तो क्लासिकल विरेचन, नहीं तो सद्य विरेचन तो करना ही चाहिए 3 दिन वाला जो है ना। नहीं तो घर पे मैंने फॉर्मूला बता ही दिया कि अपना सैटरडे को कर लो, महीना 15 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। पंचकर्मा सेंटर आप गाजियाबाद में बता रहे थे ना कुछ? गाजियाबाद में या लीच थेरेपी है? हाँ, डॉक्टर वहाँ पे है, वो लीज थेरेपी करते हैं। अच्छा, वो लीच करते हैं। डॉक्टर उपेंद्र हैं, हमारे नाड़ी स्टूडेंट है। घर पे उनका अपने घर पे भी प्रैक्टिस रहता है ना उनका, तो उनका पुराना प्रैक्टिस कई साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ही गॉट इंस्पायर्ड विद द श्री श्री तत्व एंड ही जॉइंड श्री श्री तत्व। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा नाड़ी देखता है, मेरा स्टूडेंट है। और वो करते हैं लीज थेरेपी बीच बीच में जब जरूरत। यहाँ पे बीच में मनीषा जी पूछ रही हैं कि जो हमारी याददाश्त कम हो रही है उसके लिए कुछ बताएं। याददाश्त के लिए तो सिंपल है कि भाई मन को जो है सत्व बढ़ा दो, रजस तमस थोड़ा कम कर दो, क्योंकि तो मन का विकार है। दूसरा, नाड़ी वाली औषधि अपना नारायण कल्प है, ब्रह्मी है, मेद रसायन है, ब्रह्म रसायन, इसका सेवन करो। और हेड मसाज रोज करो, नस ट्रीटमेंट हमने बता ही दिया, ये सब काम करे। अच्छा, हर्ष आडवाणी, हेयर फॉल का तो हो गया, शिरोधारा लें या तक्रधारा लें हेयर फॉल में? सिरोधारा सबसे पहले तो उसमें सिरोधारा लेना चाहिए, तक्रधारा से उसमें लाभ होता है। पहले तो ऑयल का लेना, उसके बाद एडवांस लेवल होता है। तक्रधारा है, क्षीर धारा है, या कषाय धारा है, अलग अलग धाराएं होती हैं। बेटी 10 साल की है, वेट गेन का प्रॉब्लम है।
अब देखो उसका प्रकृति भी देखना पड़ेगा कि वो वात प्रकृति है कि पित्त है कि कफ। अगर उसका वेट गेन हो रहा है, अगर वो पित्त कफ है या कफ प्रकृति है, तो तो वेट आप, थोड़ा हाँ, तो तो हम डॉक्टर साहब आप अच्छा करेंगे, आपका लिंक डालेंगे ग्रुप में, आप वहां से परामर्श कर लें। बेस्ट वही रहेगा कि क्या है ना। मातृवस्ती का सेशन कितने दिन का गैप में रखना चाहिए? किस चीज का? मात्रावस्थी का? मातृवस्ती। मात्रावस्थी का सेशन तो योगी जी ऐसा कि जैसे 2-3 महीने में एक बार मात्रावस्थी वेलबींग के लिए ले सकते हैं। बाकी जो कषाय बस्ती है वो तो साल भर में एक बार है, जिनको जरूरत होता है उन्हीं को करते हैं। मात्रावस्थी कोई भी ले सकता है। हाँ, घी का सेवन कैसे करें? घी आप ले सकते हो खिचड़ी में मिक्स करके, जैसे भी लेना है, जी जी। शरीर में पहुंचना चाहिए बस। डाइजेशन का स्ट्रॉन्ग करेंगे जब लीवर डिटॉक्स करते, जब हम कर रहे थे ना वेरिएशन का, आप करोगे तो इससे अच्छा हो जाएगा। बोले डाइजेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हाँ, डाइजेस्टिव के लिए योगी जी सबसे पहले तो विरेचन से जो बढ़े हुए दोष हैं वो निकल जाएंगे। कुछ लोगों का डाइजेशन पुअर रहता है, अग्नि मंद रहती है, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में अदरक लवण की बात करते हैं कि अदरक की कतरन में थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक या काला नमक डाल के 2-3 पीस खाने से पहले चूसो तो भूख जगती है। तो दीपन बोलते हैं उसको। फिर खा लिया, भूख तो लगे लेकिन पचा नहीं, तो पाचन भी होना चाहिए। इसलिए जो चित्रक आदि बटी आता है अपना पाचन में मदद करती है। जो भी खाए वो भस्म, उसका चित्रक होता है। चित्रक का मतलब चीता, वो पूरा भस्म कर देता है जो भी खाया है तो कि नहीं। चित्रक वटी खाने के बाद ले सकते हैं? नहीं तो सिरे का पाचनी रसायन आता है, 2 चम्मच भोजन के बाद ले लो तो आपका खाना अच्छे से पचेगा। उसमें वो सारी औषधियां जो आपके अग्नि को समता में रखेंगे और भोजन भी पचा देंगे। क्योंकि चित्रक लंबे समय तक फिर वो पित्त बढ़ाता है, एसिडिटी होने लगती है फिर ज्यादा खाएंगे तो उसको शॉर्ट टाइम लेना पड़ता है ना। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। हाउ टू टेक केयर ऑफ एज रिलेटेड आई एंड ईयर प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है योगी जी। सबसे पहले तो एजिंग आयुर्वेद जो कहता है, हमने पहले इस पे चर्चा की थी कि बच्चों में कफ का प्रॉब्लम कॉमन होता है, यंग एज में पित्त का प्रॉब्लम कॉमन है, ओल्ड एज में वात का प्रॉब्लम कॉमन है। यानी कि बॉडी में अगर वात का विकार हो गया तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, और वात अगर बैलेंस है तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तो वात को बैलेंस रखने के लिए बेस्ट तरीका है बॉडी मसाज, और वात शामक आहार विहार का सेवन करें। और नाड़ी बल्य रसायन जैसे अपना अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, आजकल अपना नारायण कल्प टैबलेट हम लोगों ने बनाया, अश्वगंधादि टैबलेट बनाया, इसका सेवन करो तो नर्वस सिस्टम को ठीक रखेगा। ब्राह्मी है वो मेमोरी माइंड के लिए भी ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए ठीक है। बाकी कानों के ट्रीटमेंट अपना हमने नस से ट्रीटमेंट की बात करी थी ना, ऐसे कान के लिए कर्ण पूरण होता है योगी जी। पहले बचपन में डालते हैं घरों में तेल डालते हैं, आज भी डालते हैं, आजकल लोग नहीं डालते हैं। आजकल नहीं डालते, बचपन में मुझे कान याद में अगर पर्दे में छेद नहीं है तो 4-6 बूंद अपना कान में तेल डालो, तेल को थोड़ा कोसा करके कान में डालेंगे और उसको बोलते हैं कि 1 मिनट तक रखें। फिर उसमें रुई का ढक्कन लगा के दूसरे कान में डाल दो, फिर भी इसको 1 मिनट रख के रुई लगा दो, और 1 घंटे बाद रुई का ढक्कन निकाल के फेंक दो, है ना। तो बेस्ट रहता है उसके लिए एक बिल्वादी तेल आता है, नहीं तो बिल्लो आसन तेल आता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं तो आप घर में अपना जो नारायण तेल है वो भी यूज कर सकते हो, पर बेस्ट है उसके लिए बिल्वादी तेल आता है योगी जी आयुर्वेद में। तो जिनको सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है वो भी सुनने लगते हैं, जिनको कान में आवाज आती है टक टक तो कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है आवाज, टैनिटस बोलते हैं उसको, ये न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, अंग्रेजी में उसकी दवाई नहीं है। उसमें ये सब काम करता है। और सारीवादी बटी आती है, सारीवादी बटी भी बेसिकली क्या करती है, सारीवाद जो होता है पित्त ब्लड, उसको जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। और मेनली सारीवा आसव हम लोग यूज करते हैं, सारीवादी बटी मेनली फाइन माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ऐसे ब्राह्मी फाइन माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तो जो नर्व का सप्लाई ब्लॉक हो गया कहीं ना कहीं वो खुल जाती है, तो नर्व अपना काम करने लगती है। तो उसमें ब्राह्मी है, नारायण कल्प है, सारीवादी बटी है, ये आपकी जिनको कम सुनाई देता वो सुनने लगते हैं। कान आपके ठीक रहेंगे, 15 दिन में एक बार कर्ण पूरण कर सकते हैं। नहीं तो ये ट्रीटमेंट हम लोग तो पंचकर्मा में करते हैं, अमेरिका में तो उसका $150 चार्ज करते हैं। 30 मिनट थोड़ा कान का दाएं बाएं मसाज करते हैं,
तेल वही डालते हैं, लेकिन थोड़ा मसाज करके उसको अच्छा हो जाता है। पीपल लाइक दैट। तो इसमें पूछ रहे हैं लंघन में मिलेट खा सकते हैं क्या, विरेचनवटी हाँ 5 बिल्कुल। दिन लेनी है? हाँ, और लंघन आप स्प्राउट जो लंघन का खिचड़ी आप जो है मिलेट की भी ले सकते हैं, ओट की भी ले सकते हैं, और जवार बाजरे की भी ले सकते हैं। और विरेचनवटी कितने दिन खानी है उसमें रोज? 5 दिन खाओ। जिन लोगों को वेट लॉस करना है, सबके लिए नहीं हो तो उनके लिए बता रहे, जिनको वेट लॉस करना है वो 5 दिन खाओ, बाकी लोग एक बार खा लो 5वीं रात को। अच्छा, हाँ उससे कुछ ज्यादा, हाँ ठीक है। भाई जिनको लगता है कि एक्स्ट्रा निकलना चाहिए तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ना, सिंपल है। रोज सफाई कर। भाई जिनके आपका घर में नेक्स्ट कचरा वेबिनार, कम है योगी जी ना, जिनके घर में कचरा कम है वो तो सप्ताह में एक बार लगा देंगे तो भी चलेगा, जिनके ज्यादा उनको रोज करना पड़ेगा ना। तो जिनको बॉडी में थोड़ा ज्यादा जमा है तो रोज खाएंगे तो थोड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा उनको। ठीक है। हाँ, नाड़ी परीक्षा ऑनलाइन हो जाती है, डॉक्टर साहब करके दे देते हैं, आपको सब बताते थे। प्रोस्टेट के लिए पूछ रहे थे। हाँ, बेस्ट है कि एक बार परामर्श ले लेंगे। एक तो इसमें एज रिलेटेड रहता है, उसमें थोड़ा बहुत जैसे 60 साल के ऊपर जैसे एज जाता है तो थोड़ा प्रोस्टेट का ग्रोथ नेचुरल होता है, लेकिन ज्यादा हो रही है वो यूरिन को प्रॉब्लम कर रहा है या उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो एक बार जांच करना जरूरी होता है। तो उसमें परामर्श लेके औषधि ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये वो उसमें तो आप परामर्श ले लेना, उसका लिंक आ जाएगा आपको परामर्श का, है ना? डॉक्टर साहब का नंबर भी डाला ही था, पर वो आपको अपॉइंटमेंट लेके करना होगा। तो स्प्राउट जो खाते हैं वो थोड़ा बॉईल करके खा लेना या ऐसे ही खा सकते हैं? हाँ, स्प्राउट्स का जी ऐसा कर सकते हैं कि स्प्राइट्स को जो है, जो लोग तो जिनका अग्नि अच्छा है, पित्त प्रकृति वाले हैं, वो लोग तो ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, और बाकी लोग उसको थोड़ा सा जो है स्टीम, हल्का सा स्टीम करके ले सकते हैं, बात का फल है, ताकि वो ठंडा ना रहे, मतलब हल्का स्टीम हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा प्राणा लेवल 1% कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो उनको शीत नहीं करेगा, ठंडा नहीं करेगा, वात नहीं बढ़ाएगा फिर। ये सारा जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उसको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। डॉक्टर लोकेश योगी उमेश के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या करना है, आयुर्वेदा क्या बताता है, पूछ रहे हैं। आईबीएस को योगी जी आयुर्वेद में जो ग्रहणी रोग बताया गया है कि जो ग्रहणी मतलब हमारे ग्रहणी का मतलब हमारा जो पूरा इंटेस्टाइन है वो ग्रहण करता है, उसको ग्रहणी बोलते हैं। तो उसके जो ग्रहण करने की क्षमता में फर्क आ जाता है ना। तो उसमें तक्र उसका इलाज बताया है। बटर मिल्क से इलाज होगा, मिर्ची बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं टेंशन में खाना खाते हैं, वही टेंशन अंदर जाता है और फिर आंत को इरिटेट कर देता है। तो अक्सर देखना जिन लोगों को अच्छा। आईबीएस होगा ना, उनका माइंड बहुत एजिटेटेड रहता है। आप बात करेंगे 2-3 जगह देखेंगे इधर, तब तक फोन उठाएगा, ये बात करेगा, वो करेगा, वो करेगा। So many things, mind is occupied all the time. They definitely need to do the silence course. आपका साइलेंस कोर्स कैसा रहा? आपसे बात ही नहीं हुई क्योंकि आप भी बिजी हो गए। Wonderful, it was unbelievable, is amazing. हमने इतने सारे साइलेंस कोर्स किए, but this was so intense, है कि नहीं। और मेरे को जरूरत भी था, 1.5 साल से मौका ही नहीं मिल रहा था, बीच में हॉलैंड एमटी में घुस जाते थे, लेकिन कंप्लीट साइलेंस कोर्स कर ही नहीं पाते थे। बहुत जरूरी है 1.5 ना। साल के बाद मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, इट वाज ऑसम, वंडरफुल। और देखिए इतना ऑनलाइन में, डेफिनेट है, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। उसमें योगी जी इन लोगों को एक तो साइलेंस कोर्स जरूरी है, कि साइलेंस कोर्स से क्या होगा कि जो अनवांटेड इंप्रेशंस हैं जब तक वो नहीं जाएंगे वो पेट को खराब करेगा ही करेगा, तुम कितना दवाई खा लो। दूसरा, उसमें बहुत ज्यादा मोशन अगर हो रहे तो बेल का अवले आता है मार्केट में, बिलाजिल भी अवेलेबल है, बिल्वादी चूर्ण आता है, बेल का शरबत सीजन पे ताजा भी बना सकते हैं, लेकिन बटर मिल्क इज द आंसर। अच्छा, बटर दूसरा, मिल्क का। इसमें अपना अम्ल पित्तारी बटी नहीं, खासकर इसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो अम्ल पित्तारी से काफी लाभ देखा गया है। मैं लोगों को सौंफ और मिश्री का पाउडर खिलाता हूँ, उससे इनको काफी लाभ होता है। और ये पेठा होता है ना, पेठा सफेद कद्दू, कद्दू। एक स्लाइस को कद्दूकस करके उसका जूस,
वो भी बहुत अच्छा हीलिंग करता है पेट के लिए, वो लाभ करता है। नारियल पानी लाभ करेगा। और अपना कोई भी ब्राह्मी नारायण कल्प जो माइंड को थोड़ा काम डाउन करे, वो हेल्प करता है। सिरोधारा इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी, है ना, कि बहुत सारी चीजें बताई हैं आपने। क्योंकि मन पे करना जरूरी, अगर मन पे नहीं करोगे तो नहीं ठीक होता इसमें। पाइल्स के लिए कुछ बताएंगे आप? पाइल्स के एक दो लोग हाँ, पूछ रहे थे। पाइल्स में भी योगी जी पित्त रिलेटेड इश्यू होता है इसमें, जो कॉन्स्टेंटली पूरा गट इरिटेटेड रहता है, पित्त बढ़ता रहता है। हम लोग बहुत ज्यादा तीखा चरपरा मसालेदार खाते हैं। कई बार लोग मसालेदार नहीं खाते हैं, उनको नहीं पता होता है, बट दे में बी एलर्जिक टू सम फूड सप्लीमेंट्स, तो भी वो सिस्टम एजिटेट होता है, लिवर पे जोर पड़ता है। तो जब कॉन्स्टेंटली होता है तब पाइल्स का दिक्कत होने लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारी जो मेजेंट्रिक वेन होता है योगी जी, जो आंतों से जो इसका एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब लिवर लेजी हो जाता है तो पीछे उसमें जो है हाइपरटेंशन हो जाता है। तो फिर वो गुद मार्ग से जो है अनस के पास से वो ब्रस्ट होके ब्लड आने लगता है। अगर वो न निकले तो इट कुड बी इमरजेंसी टू द सिस्टम। तो नेचर का एक तरह से ये सेविंग मैकेनिज्म है। हम क्या कर सकते हैं कि पित्त बढ़ाने वाली चीजें कट कर दो, लिवर को थोड़ा एक्टिव कर दो, ट्रैफिक जाम को कम कर दो। तो हल्का सुपाच्य भोजन करें और माइल्ड लैक्सेटिव लेते रहें, ताकि आंतों में ज्यादा देर न टिके भोजन, क्योंकि ज्यादा देर टिकेगा तो फिर वो पित्त वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो माइल्ड लैक्सेटिव लेते रहे, जैसे हरितकी के साथ अरंड ले लिया या एलोवेरा त्रिफला जूस अपना ले लिया। फिर अपना सिरसिरे का पाइल मुक्ति टैबलेट है, पाइल मुक्ति टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें है, और इसमें पाइल मुक्ति का ऑइंटमेंट भी है। और लिवर टॉनिक जरूर लेना चाहिए, इसमें एक लिवोन जरूर लें। और मिर्ची 6 महीना साल भर बंद करके देखो, लाल हरी दोनों। तो मिर्ची बंद करोगे तो आपका तो 99% प्रॉब्लम बिना दवा के ठीक हो जाएगा। और बाकी हमारे पास दवाई है उसके लिए। केस्ट्रॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें तो जितना गट लुब्रिकेट रहेगा, जितना पेट उतना साफ अच्छा। तो केस्ट्रॉल की पूछ रहे हैं कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे? 10 से 15 ml। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, स्टार्ट विद 10 ml। अगर 10 ml में आपको एक मोशन अच्छे से होता है तो कंटिन्यू। अगर 2 से ज्यादा मोशन होते हैं तो 5 ml कर दो। तो 10 ml में कुछ नहीं होता तो 15 ml कर दो। हर एक का सिस्टम अलग अलग होता है ना। हाँ, तो वो आप देख लो क्या। और करके सेवन करेंगे कैसे? ऐसे पी जाएंगे, कैसे करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं पिया जाता उसको, या तो दूध में मिला लो या जूस में घोल के एकदम से पी जाओ, 1 शॉट। अच्छा, थोड़ा टेस्ट थोड़ा नहीं होता इसका। मतलब उसमें टेस्टलेस होता है, लेकिन थोड़ा थिक होता है नहीं। तो उसको मिला के जूस में तुरंत पी सकते हैं। आप है ना, घी हर समय ले सकते हैं क्या, या कब नहीं लेना, ऐसा भी है? जैसे कुछ दिन ले लिया, 5-7 दिन ले लिया, गट लुब्रिकेट हो गया, उसके बाद हरित की कंटिन्यू करो। फिर महीना 15 दिन में एक बार ले लिया करो। अच्छा, ये पूछ रहे गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, और सिर्फ ऑपरेशन इसका सॉल्यूशन है, और किडनी स्टोन कैसे होता है, क्या चीज है? हाँ, इसमें एक तो चीज योगी जी, जो गाल स्टोन में खास करके क्या होता है, जैसे आपने देखो पुराने जमाने में वो तेल वाले साबुन आते थे ना, तो सब डिटर्जेंट आ रहे, पहले तेल वाले साबुन जो तेल से बनते थे, जैसे हम उनको रगड़ते उनकी गोलियां बन जाती थी, साबुन की झाग की गोलियां। ऐसे ये साबुन के झाग की गोली जो है उसमें बैठ जाती है गाल ब्लैडर में, कि जो हमारा जो बाइल जूस होता है वो फैट को इमल्सिफाई करने के लिए आता है। जब हमारे अंदर फैट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ब्लड में आने लगती है, तो जैसे वहां पे वो आता है वो उसको इमल्सिफाई कर देता है। अच्छा। तो साबुन की गोली बन जाती है, वो बढ़ती रहती, कहीं में मल्टीपल होती है, कहीं में एक ही बड़ा गोला बन जाता है। वो एक्चुअली स्टोन नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल की गोली होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है साबुन जैसा बन जाता है उसका, वो जम गया। हाँ। तो वो फिर क्या करता है कि उसको ब्लॉक कर देता है। जब तक वो ब्लॉक नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जहां वो ब्लॉक कर दे तो बाइल का सेक्रेशन बंद हो जाएगा, तो बाइल फिर लिवर में फैलने लगता है, पीलिया हो जाता है, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर दर्द होने लगता है। कई लोगों को जो गोली क्या करती है कि उसमें जो है दिक्कत कर सकती है, तो पेन होने लगता है। तो उसमें कोई दिक्कत, सीरियस इमरजेंसी हो जाता है। और वो जल्दी से, जो मेरा अनुभव अभी तक ये कि उसमें बहुत कम लोगों को इसमें औषधीय लाभ होता है कि पथरी पिघल जाए। 10% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। गाल उसमें ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे हैं? हाँ, गाल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ। 10% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें कोकिलाक्ष का क्षार आता है, कोकिलाक्ष बोलते हैं ना, कोकिलाक्ष का क्षार आता है,
उसका इस्तेमाल है, मंडूर भस्म आती है उसका इस्तेमाल है, आरोग्यवर्धनी काम कर, जैसे कुटकी जिसको बोलते हैं, बेसिकली कुटकी लिवर टॉनिक होती है, तो इसमें सब लिवर टॉनिक काम करते हैं। तो कुछ को फायदा होता है, कुछ को नहीं भी होता है। तो इसलिए इसका मैं ज्यादा मैक्सिमम लोगों को सर्जरी सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक मैंने अपने अनुभव में 2-3 केस के अलावा बाकी को लाभ नहीं देखा। अच्छा, इसको अवॉइड कैसे करें? कुछ क्या कर सकते हैं इसको ये ना हो? क्या रहन-सहन हो? उसके लिए कि अपना दिनचर्या ठीक रखो, अपना समय समय पे डिटॉक्स करते रहो, ओवर ईटिंग से बचो, अनवांटेड फैट ना लो, है ना, बस। घी और तो हाँ, घी ले सकते हैं। और किडनी स्टोन में जो है योगी जी, उसमें उसको प्रमेह बोलते हैं, एक प्रकार का परसिकता में इसको बोलते हैं, कि उसमें जैसे हमारे उसमें जो वात सडनली बढ़ जाता है, उसमें जब जल धातु जो है प्रमेय में क्या होता है कि बारम नेति प्रमेय, बार बार जो मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है उसको प्रमेय बोलते हैं। और प्रमेय के 20 प्रकार बताए, अगर इसको नजरअंदाज कर दो 8-10 साल तो ये मधुमेह में बदल जाते हैं, इज लाइक ए प्री डायबिटिक स्टेज। अच्छा। तो उसमें जो औषधियां मूत्र को मार्ग को जो है सुखा दे, वात सपोज लोअर पार्ट में चला गया तो उसने क्या कर दिया, उसको जो आपके जो यूरिन में जो क्या बोलते हैं इसको, जो केमिकल्स हैं वो ड्राई होके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसलिए समय पे जो है मूत्र त्याग जरूर करें, खूब पानी पिएं, मूत्रल औषधियों का सेवन करें। जैसे इसमें बहुत अच्छा ये बताया गया कि जो आजकल हर के घर में पपीते का पेड़ तो मिल ही जाता है, तो जो पुराना पेड़ है उसको उखाड़ लो, उसकी जड़ का पाउडर बना लो, उसका काढ़ा बना के पी लो, नहीं तो चाय के साथ में डालो और चाय के साथ पी सकते हैं उसको। तो सूखा जड़ चाहिए या गील? हाँ, सूखा जड़। दूसरा योगी जी, इसमें खीरे का मगज, जैसे हम लोग खीरा खाते हैं ना, तो खीरे को लंबाई में काट लो और उसका जो बीज वाला हिस्सा है वो निकाल लो। खीरे का? तो 2 खीरे का जो बीज वाला हिस्सा खा के देखो, इतना यूरिनेशन होता है कि सारा टॉक्सिन्स निकल जाता है बाहर। अच्छा। तो बड़ा अच्छा इसका लाभ होता है, पथरी तोड़ने बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि कई लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है, तो घरों में पहले भी यूज करते, धनिया डालते थे ना, धनिया, सौंफ और धनिया भिगा देते थे, एक मुट्ठी धनिया को हल्का सा तवा में रोस्ट किया, सौंफ धनिया और जीरा रोस्ट करके गर्म पानी उबाला, उसमें डाल दिया और ढक्कन लगा दिया, रात भर रहने तो ठंडा हो जाता, तो पूरा सत उसमें आ जाता है, और वो पानी दिन भर में पीते रहो, तो पूरा किडनी डिटॉक्स के लिए वो बहुत अच्छा है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं, किडनी डिटॉक्स भी बहुत अच्छा है। हाँ, किडनी सौंफ डिटॉक्स भी टी आ गया। बोलते हैं, कोरिएंडर क्यूमिन फेनल टी, तो तो उसमें आपने काम करती है। औषधि में इसमें अपना सिरसिरी का जो है अपना ब्रिक संजीवनी बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, हिमालय की सिस्टोन टैबलेट आती है वो भी उसका अच्छा लाभ है, एक नीरी टैबलेट आती है मिलकर उसका भी अच्छा लाभ इसमें है ना। बाकी इसमें जो है इस औषधियों और भी कई सारी औषधि इसमें जो होती हैं, पाषाण वेद यूज होता है, पाषाण वेद के योग आते हैं, है ना। अच्छा, तो ये बोलते हैं एसिडिटी और म्यूकस एक साथ हो तो क्या करें? हाँ, एसिडिटी वही कि आम साथ साथ में बन रहा है, तो उसमें क्या करना, यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करता है, मुलेठी जो होता है ना, वो म्यूकस भी नहीं बनने देती और पित्त को भी ठीक करती है। हाँ, यष्टि मीठी मधु का। का टैबलेट आता है, उसको चूस के खाओ। बोलते हैं एक हेड में एक तरफ नस में पेन होता है, नॉट आता और चला जाता है। हाँ, तो आपका और दूसरा जॉइंट आपका वेबिनार है क्या? पेन के लिए पूछ रही हैं राधिका जी। अभी आज ही खत्म हो योगी, जब नेक्स्ट मंथ होगा। नेक्स्ट मंथ होगा, हाँ, है ना। तो आप ग्रुप में जुड़े रहना, मिल जाएगा, है ना। काफी जी जी क्वेश्चन कवर हो गए, तो अब एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, है ना। जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी।